देखिए आपको प्रत्यावर्ती परिपथों के बारे में पढ़ा रहे हैं। उसमें दो परिपथ मैंने आपको करा दिए हैं। एक तो जब परिपथ में केवल आर जुड़ा हो, दूसरा है कि जब परिपथ में केवल एल जुड़ा हो। अब तीसरा सर्किट आज हम करने वाले हैं, और वो जो तीसरा सर्किट होता है हमारा ये होता है कि जब परिपथ में केवल धारिता हो, यानी कि केवल संधारित्र जुड़ा हो। धारिता हो से मतलब होता है कि जब परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो। क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं आप कि प्रत्यावर्ती पहले तो स्रोत ले लीजिए, और स्रोत का जो वोल्टेज लिया हमने वो आपकी वैल्यू ली वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका जो संबंध है एक प्रत्यावर्ती स्रोत का जो संबंध है वो संधारित्र से कर दिया, और उसकी धारिता है वो सी है। संधारित्र के सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो आपने बी सी मान लिया। अब आपने स्रोत के द्वारा जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित कराओगे या वोल्टेज स्थापित करोगे तो जाहिर सी बात है कि आवेश संचित हो जाता है। संधारित्र पर क्या होता है? आवेश संचित हो जाता है। और आवेश हमने मान लिया कि क्यों आवेश है। तो यदि संधारित्र पर आवेश क्यों हो, जो आपका संधारित्र है, संधारित्र पर जो आवेश है वो आपका मान लीजिए स्मॉल क्यू है। स्मॉल क्यू हो तो तब संधारित्र का जो विभवांतर होगा, संधारित्र का विभवांतर V बराबर Q बटा C होगा। ठीक है, Q बटा C होगा। इसलिए किरचॉफ का नियम ले लेंगे कल के तरीके से, जिस तरह हमने कल आपको किरचॉफ का नियम पढ़ाया था कि बंद पथ के लिए जो टोटल विभवांतर होता है तो जो आपकी वैल्यू जो होती है ये 0 के बराबर होती है। यानी कि प्रत्यावर्ती स्रोत का जो वोल्टेज है, जो संधारित्र का जो वोल्टेज है, ये दोनों मिलकर के किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। कुल विभवांतर 0 हो जाएगा। V की जगह वैल्यू रख देंगे। वैल्यू है आपकी V नॉट साइन ओमेगा टी। इसे पर ले आओगे तो Q बटा C हो जाएगा। यहाँ से आपका Q का मान निकाल जाएगा तो होगा C V नॉट और इंटू में हो जाएगा साइन ओमेगा टी। आपको धारा का मान निकालना है तो धारा के लिए आपको करना क्या होगा कि आवेश जो आपने निकाला है उसका अवकलन करना होगा समय के सापेक्ष। dq बटे dt धारा का फॉर्मूला होता है d बटे dt योगा सी वी नोट और इंटू में साइन ओमेगा टी। सी भी कांस्टेंट है बाहर, वी नोट भी बाहर। अंदर आपकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी d बटे dt और अंदर वैल्यू रहेगी साइन ओमेगा टी। साइन का जो अवकलन होता है वो कोस ओमेगा टी होता है। तो इस तरह से धारा का फॉर्मूला बनेगा सी वी नोट, और इसका अवकलन जब हम कराएंगे ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और टी से फालतू क्या है? ओमेगा। तो अवकलन में जो फालतू होता है उससे गुना होती है, तो वैल्यू आएगी सी ओमेगा और इंटू में वी नोट, और ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी। मैंने आपको बताया था कि धारा के इक्वेशन में आप इसे साइन बना लोगे। बनाने का बड़ा सिंपल तरीका होता है ओमेगा सी और वी नॉट, और जब इसे साइन बनाओगे तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कोस थीटा बन जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू साइन की गुना में होती है ओमेगा सी वी नोट, इसे आप आई नोट मान लेंगे, और ये जो मान होता है आपका ये होता है धारा का शिखर मान होता है आपका। ठीक है भाई, इस वैल्यू को उठा करके वहाँ पर रख दीजिए तो वैल्यू होगी आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी और प्लस का पाई बाई टू। यहाँ से आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपके ओमेगा टी के बाद में कुछ जुड़ रहा है पाई बाई टू। अगर जुड़ रहा है तो क्या देंगे कि धारा अग्रगामी है, धारा वोल्टेज से अग्रगामी है। अगर यहाँ पर घटता तो ये धारा क्या होती? पश्चिगामी होती। तो फेजर जो डायग्राम बनाओगे, जो फेजर ग्राफ बनाएंगे वो इस तरह बनेगा। धारा को तो हमेशा एक्स एक्स पे लेते हैं। धारा अग्रगामी है तो वोल्टेज पश्चिगामी होगा और पाई बाई टू होगा, तो जो VC है वो क्या होगा? 90 डिग्री पश्चिगामी हो जाएगा आपका।
ठीक भाई। अब अगर आपको परिपथ का प्रतिरोध निकालना है, परिपथ का प्रतिरोध, तो यहाँ जो परिपथ का प्रतिरोध होता है उसे धारितीय प्रतिघात बोलेंगे भाई, धारितीय प्रतिघात उसे हम कहेंगे। और धारितीय प्रतिघात को आप XC से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी आपको परिपथ का प्रतिरोध निकालना हो तो वो पॉइंट लेके जहाँ पर आपने I नोट माना था, I नोट आपने यहाँ पर माना था, तो I नोट बराबर ओमेगा सी V नोट, यहाँ से V नोट बटे I नोट का मान निकाल लीजिए 1 में ओमेगा सी। और परिभाषा के हिसाब से V नोट बटे I नोट प्रतिरोध होता है परिपथ का, लेकिन चूंकि परिपथ में केवल C जुड़ा है तो इसलिए उसे धारितीय प्रतिघात कहेंगे और XC से लिखते हैं। तो XC का फॉर्मूला हो जाएगा 1 में ओमेगा सी, या मैं इसे फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि आपका XC बराबर ओमेगा की जगह ले लेंगे 2 पाई F और इंटू में C। ये आपका आज का सर्किट कंप्लीट हो गया।